वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के लिब्रे ऑफिस राइटर का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करते हैं और इसका कैसे यूज़ किया जाता है। तो वीडियो में स्टूडेंट्स आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम कंप्लीट टेम्पलेट का एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फ़ाइल ओपन की हुई है, जिसमें हम सबसे पहले ये जानते हैं कि टेम्पलेट क्या है और टेम्पलेट का हमें क्या बेनिफिट होता है, क्यों यूज़ करते हैं इसका। तो जैसा लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है इसके बारे में जानते हैं। टेम्पलेट एक डॉक्यूमेंट मॉडल है जिसका प्रयोग अन्य डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए करते हैं। एक्चुअली जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट एक डॉक्यूमेंट मॉडल ही होता है। मीन्स हम पहले से ही कुछ डिज़ाइन जहाँ पर बना देते हैं, उसका यूज़ हम किसी अन्य डॉक्यूमेंट के लिए बनाने के लिए करते हैं। जैसा कि कोई बिजनेस रिपोर्ट है, बिजनेस रिपोर्ट के लिए टेम्पलेट बना सकते हैं, जिसमें पहले पेज पर कंपनी का लोगो है। मीन्स हमें एक कंपनी का लोगो है, वो हमें फर्स्ट पेज पर चाहिए, तो वो ऑलरेडी हमें दूसरे पेजेस पर भी वो लोगो चाहिए। तो उसके लिए हम पहले से ही एक टेम्पलेट ऐसा क्रिएट कर देंगे जिसमें वो लोगो ऑलरेडी अपने आप ही वो आ जाए। ठीक है, तो इसमें अकेला लोगो ही नहीं है, हम टेम्पलेट में कुछ भी और भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है, या फिर ग्राफिक्स भी हो सकता है, या फिर हम स्टाइल्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ सभी चीज़ों का यूज़ करके भी हम टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए दो मेथड हैं। टेम्पलेट को क्रिएट हम डॉक्यूमेंट के थ्रू कर सकते हैं या फिर विजार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि टेम्पलेट को कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले अपने स्टार्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद लिब्रे ऑफिस राइटर को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब लिब्रे ऑफिस राइटर का जो हमारा इंटरफेस है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब हम टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट के थ्रू। सबसे पहले है डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो डॉक्यूमेंट के थ्रू जैसे या तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी फाइल बनी हुई है तो हम उसका भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हमने नया टेम्पलेट क्रिएट करना है तो हम एक नई फाइल में भी बना सकते हैं। जैसा कि ये फाइल है, इसमें हमने कुछ भी डिज़ाइन किया हुआ है या फिर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें कुछ टेक्स्ट हम ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ से हम कुछ कॉपी कर लेते हैं पहले ही ऑलरेडी। मीन्स यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसी फाइल को हमें एज ए टेम्पलेट सेव करना है, एज ए टेम्पलेट क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल मेन्यू में जाना है। फाइल मेन्यू में जा करके यहाँ पर टेम्पलेट को सेव करने के वैसे दो वे हैं, दो तरीके हैं। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एक तो सेव एज पर क्लिक करके, एक है आप टेम्पलेट में जा करके सेव एज टेम्पलेट करना है। ठीक है, आपको मैं दोनों ही तरीके बताऊंगा। जैसे आपने सेव एज पर क्लिक किया, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S, आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो चेंजिंग करनी है टेम्पलेट को सेव करने के लिए, वो करनी है आपने सेव एज टाइप में। सेव एज टाइप आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अपने दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइल नेम एंटर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइल नेम कुछ भी एंटर कर दिया, उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, हमने सेव पर क्लिक कर दिया और एज ये टेम्पलेट सेव हो चुका है। यहाँ पर जो एक्सटेंशन आ चुकी है वो .OTT। ठीक है, इसका मतलब यही है कि ये टेम्पलेट में सेव हो चुका है। और दूसरा जो वे है वो फाइल में जा करके आपने टेम्पलेट पे जाना है, उसके बाद सेव एज टेम्पलेट पर क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपने टेम्पलेट का नेम दे देना है। कौन सी कैटेगरी में सेव करना चाहते हैं वो भी आप सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं टेम्पलेट का नेम दे देता हूँ, डॉक्स दे देता हूँ। ठीक है, डॉक्स दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, आपने टेम्पलेट का नेम दे देना है। उसके बाद यहाँ पर माई टेम्पलेट में भी सेव कर सकते हो, या फिर किसी और कैटेगरी में भी सेव कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने माई टेम्पलेट में सेव किया, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये टेम्पलेट हमारा वो माई टेम्पलेट में सेव हो चुका है। यहाँ पर माई टेम्पलेट जो फोल्डर है ऑलरेडी यहाँ इस लिब्रे ऑफिस का पहले से बना हुआ होता है, तो उसमें ये टेम्पलेट सेव हो चुका है। अब हमने कर लिया है कि दो तरीकों से हम टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। या तो आपने फाइल नहीं बनानी है, या फिर आपके पास पहले से ही डॉक्यूमेंट की फाइल है तो आप उसको भी एज ए टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो है टेम्पलेट को हम कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, टेम्पलेट को कैसे ओपन करते हैं, जैसा कि मान लो मैंने इसको क्लोज कर दिया है। उसके बाद हम टेम्पलेट को कैसे ओपन करेंगे, आपने ओपन करना है या फिर अपने फाइल पर जाना है। ठीक है, फाइल पर जा करके यहाँ पर टेम्पलेट पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद ओपन टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ओपन टेम्पलेट पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी आपका टेम्पलेट है जिस नाम से आपने सेव किया हुआ है, तो आपने उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसा कि मैंने डॉक्स के नाम से सेव किया था, इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद ओपन कर लेना है।
ठीक है। अब ये हमारा जो टेम्पलेट है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप टेम्पलेट को किसी को भी ओपन कर सकते हैं, या फिर उसमें मॉडिफाई करना है, ओपन करके आप किसी भी टेम्पलेट को एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो यदि आप उसमें चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है प्री डिफाइंड टेम्पलेट, कि हम ऐसे इनबिल्ट टेम्पलेट होते हैं लिब्रे ऑफिस में जो हम अपनी डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फाइल मेन्यू में जाना है। फाइल मेन्यू में जाकर के आपने न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। न्यू में जाकर के आपने बिल्कुल नीचे जहाँ पर टेम्पलेट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की जो है वो है Ctrl+Shift+N। एक तो ये तरीका है, नहीं तो आप नीचे फिर आना है टेम्पलेट पर, उसके बाद जहाँ पर मैनेज टेम्पलेट लिखा हुआ है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। सेम टू सेम ऑप्शन है, चाहे तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, चाहे आप न्यू में जाकर टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक किया, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है टेम्पलेट का। तो टेम्पलेट मैनेजर है, यहाँ पर आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट कुछ दिखाई देंगे, जो आप यहाँ से चूज़ करके कोई भी टेम्पलेट को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, फिल्टर, यदि हमने स्प्रेडशीट से रिलेटेड या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई टेम्पलेट बना रखा है तो ये वही यहाँ पर शो करेगा। अब मैंने ओल्ड एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट्स किया हुआ है तो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही हमें टेम्पलेट दिखाई दे रहा है। उसके बाद कैटेगरीज है, हमें कौन सी कैटेगरीज का टेम्पलेट चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने माई टेम्पलेट में एक टेम्पलेट क्रिएट किया था, हम वो भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए मैंने यहाँ पर डॉक्स के नाम से जो किया था वो माई टेम्पलेट में सेव किया था, वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। जहाँ से आप कोई भी कैटेगरी चूज़ करोगे तो वो आपको टेम्पलेट उसी से रिलेटेड यहाँ पर शो कर देगा। यदि ओल्ड कैटेगरी करेंगे तो सभी टेम्पलेट यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे डॉक्स भी आ रहा है और जो इन प्री डिफाइंड टेम्पलेट थे वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से यदि आपको फॉर एग्जांपल CV का टेम्पलेट चाहिए तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है CV से रिलेटेड, आपने बस क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है। बाकी ये जो इधर साइड में है आप कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यही होता है टेम्पलेट का कि हमने पहले से ऑलरेडी कुछ डिज़ाइन किया हुआ है, तो स्टाइल वगैरह लगाया हुआ है या फिर टेक्स्ट लगाया हुआ है या फिर ग्राफिक्स में उसमें ऐड किया हुआ है, दोबारा से लिखना ना पड़े या दोबारा से डिज़ाइन ना करना पड़े किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए, इसलिए हम टेम्पलेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से बस सिर्फ इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है और अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है या टेम्पलेट को एज ए सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से इस ऑप्शन को खोलते हैं टेम्पलेट को। इसमें और भी ऑप्शन है जो हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। जैसे कि अभी हमने कर लिया था कि टेम्पलेट को कैसे, जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट है उसको कैसे ओपन करते हैं और उसमें कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद हम किसी टेम्पलेट को इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके नीचे आप जहाँ देख सकते हैं 2 ऑप्शंस हैं, एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपने यदि टेम्पलेट ऑलरेडी बना रखा है उसको आपने अपनी फाइल के अंदर इंपोर्ट करके लेके आना है, ठीक है। मान लो मैं जहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करता हूँ तो यदि हमें चाहिए तो जैसे कि माई टेम्पलेट किस में आपने सेव करना है, आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है सबसे पहले कि किस कैटेगरी में आप उसको सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है, एज ए टेम्पलेट सेव कर रखा है पहले से ही, तो आप किस कैटेगरी में सेव करना चाहते हो आपने उस कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। यदि आप कोई नई कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नई कैटेगरी भी बना सकते हैं, क्रिएट ए न्यू कैटेगरी, ठीक है। तो आपने उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या होएगा, ओके पर क्लिक जैसे ही आप करोगे उसके बाद यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ओपन डायलॉग बॉक्स। इसमें आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी आपका टेम्पलेट सेव है उसको बस आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओपन करना है, तो आपका जो टेम्पलेट है वो इस कैटेगरी के अंडर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी भी टेम्पलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं। यदि हमने एक्सपोर्ट करना है, मीन्स हमने अपने कंप्यूटर में सेव करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, मीन्स ये वाला हमने एक्सपोर्ट करना है तो आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपने अपने कंप्यूटर के अंदर किस फोल्डर के अंदर सेव करना है या अपने ड्राइव के अंदर किस में सेव करना है, तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फोल्डर सेलेक्ट कीजिए और मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने
सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर मैसेज आ चुका है 1 टेम्पलेट सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड, उसके बाद ओके कर दीजिए। अब जो हमारा टेम्पलेट है वो उस फोल्डर में एक्सपोर्ट हो चुका है, चाहे तो आप देख सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर आपको ओपन करके बताऊँ तो आप ओपन कर सकते हैं उस टेम्पलेट को, ये वाला बिजनेस कार्ड विथ लोगो। ठीक है, इस तरीके से आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है कि हम किसी भी टेम्पलेट को एज ए कैटेगरी कैसे क्रिएट करें, एक न्यू कैटेगरी कैसे क्रिएट करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कोई भी टेम्पलेट आप बना दीजिए, या फिर आपका जो भी टेम्पलेट है उसको आप एक नई कैटेगरी देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेटिंग ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर सेटिंग बटन पर। उसके बाद जहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, न्यू कैटेगरी, डिलीट कैटेगरी, रिफ्रेश एंड रीसेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। तो मैं यहाँ पर न्यू कैटेगरी बनाना चाहता हूँ तो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैटेगरी नेम दे देना है कि आपका जो टेम्पलेट है किस कैटेगरी से रिलेट करता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर नेम दे देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि जो मेरा टेम्पलेट है वो टेबल से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया टेबल कैटेगरी। ठीक है, कि मैंने जो टेम्पलेट बना रखा है उसमें टेबल्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर टेम्पलेट उसका नेम दे दिया कैटेगरी का। उसके बाद ओके करना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर टेबल जो कैटेगरी है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है, ये देखिए टेबल। ठीक है, अब इस कैटेगरी में आप जो भी टेम्पलेट यहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने से पहले आपको टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ही आप यहाँ पर इंपोर्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो आपसे वो फाइल पूछेगा, फाइल कौन सी है जो आप इस कैटेगरी में सेव करना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पर टेबल आ चुका है। उसके बाद आपने ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन के लिए यदि आपके पास पहले से ऑलरेडी फाइल है तो आप उसमें इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को करवाना चाहता हूँ टेबल के अंदर, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ओपन पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो टेम्पलेट है वो टेबल में सेव हो चुका है। यहाँ पर मैं टेबल करता हूँ, ये देखिए 56 नाम से जो फाइल थी वो टेबल में आ चुकी है। इस तरीके से आप किसी भी कैटेगरी को क्रिएट करके उसमें आप टेम्पलेट को इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कैटेगरी बना सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी का नेम चेंज करना है तो आपने रीनेम करना है, रीनेम पर क्लिक कर देना है तो आप कैटेगरी का नेम चेंज कर सकते हो। यदि कैटेगरी को डिलीट करना है तो आप किसी भी कैटेगरी को डिलीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे स्टूडेंट्स वो है कि हम किसी भी टेम्पलेट को हम डिफ़ॉल्ट कैसे सेट करें। मीन्स जैसे हम कोई नई फाइल खोलते हैं, कंट्रोल N करते हैं, जैसा कि मैंने कंट्रोल N किया। अब नई फाइल आ रही है जहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक फाइल है। यदि मैं टेम्पलेट को ही सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेट करना चाहता हूँ एज ए न्यू फाइल में, तो वो कैसे करूँगा। तो उसके लिए आपको फाइल मेन्यू में जाना है, वही सेम ऑप्शन है, टेम्पलेट पर जाकर आपने क्लिक करना है। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सेम टू सेम टेम्पलेट का। यदि मैं चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ऑल कैटेगरीज कर लेता हूँ। यदि मैं ये चाहता हूँ कि इस वाले टेम्पलेट को मैं एज ए डिफ़ॉल्ट सेट करूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके उसके बाद आपने क्या करना है, सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन है सेट एज डिफ़ॉल्ट। सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये चेक बॉक्स आ चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको क्रॉस कर दिया। अब मैं कंट्रोल N करूँगा या फिर फाइल में जा कर के न्यू में जा कर के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लूँगा, तो ये टेम्पलेट रिज्यूम वाला टेम्पलेट आ चुका होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एज ए डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है। जब भी मैं कंट्रोल N करूँगा तो ये नई फाइल, ब्लैंक फाइल नहीं आएगी, तो ये एज ए टेम्पलेट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया था टेम्पलेट में जा कर के, कि मैंने रिज्यूम जो टेम्पलेट है वो सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, अब इसको हमने रीसेट करना है इस टेम्पलेट को, तो वो कैसे करेंगे। चाहे तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, इसको रीसेट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, नहीं आप यहाँ से भी रीसेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अपनी रीसेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ से जो चेक बॉक्स है वो यहाँ से हट चुका है। ठीक है, अभी आपने डिफ़ॉल्ट वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट होगा उस पर आपने क्लिक कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, इस पर क्लिक करके इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट सेट कीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको क्रॉस कर देना है। अब जब भी मैं कंट्रोल N करूँगा या फिर फाइल में जा कर के न्यू में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेंगे तो ये ब्लैंक आएगा।
ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी टेम्पलेट को एज ए डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं, उसको हम रीसेट कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शन हमने टेम्पलेट में कर चुके हैं कि टेम्पलेट को हम सेव कैसे करते हैं, टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करते हैं और टेम्पलेट को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और उसको नई कैटेगरी क्रिएट करते हैं। ये सब चीज़ हमने टेम्पलेट में ये सब चीज़ हमने टेम्पलेट में कर रखी है, ठीक है। एक हमने ऑप्शन करना था कि टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए आप विजार्ड के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हो, कि टेम्पलेट को आप एक विजार्ड के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हमने डॉक्यूमेंट के थ्रू तो कर लिया था, एक विजार्ड के थ्रू करना हो तो आपने फाइल में जाना है, विजार्ड में जाना है और लेटर पर क्लिक कर लेना है। जो भी आपको जहाँ से ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। आपने लेटर पर क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा लेटर से रिलेटेड, लेटर विजार्ड है जे, जहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। पहले है पेज डिज़ाइन, मीन्स यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं बिजनेस, आपको कौन सा मीन्स आपको चूज़ करना है, टाइप उसका डिज़ाइन चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मीन्स हमें मॉडर्न चाहिए, ये मॉडर्न डिज़ाइन आ गया। उसके बाद आप ऑफिस से रिलेटेड चाहिए तो आप ऑफिस से रिलेटेड आ चुका है। उसके बाद यदि आप फॉर्मल पर्सनल लेटर करना चाहते हैं, ये देखिए अब यहाँ से चेंज हो चुका है। यदि मैं पर्सनल लेटर करना चाहता हूँ, ये पर्सनल लेटर हो चुका है। यहाँ से इनबिल्ट ही है, ये पहले से ही इनबिल्ट है। मान लो ये वाला हमें टेम्पलेट चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यदि सैल्यूटेशन चाहिए तो आप सैल्यूटेशन यहाँ से लगा सकते हैं। यदि मान लो मैंने डियर सर मैडम लगा लिया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लगाना चाहते हैं तो यहाँ से बेस्ट रिगार्ड वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं। ये कि कहाँ पर आएगा, फूटर में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेम्पलेट नेम दे देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ भी यहाँ पर नेम दे दिया है, मान लो फॉर एग्जांपल कुछ भी नेम दे दिया है तो आप यहाँ से नेम दे सकते हैं। उसके बाद फिनिश पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही फिनिश पर क्लिक करोगे तो जहाँ पर आपने सेव एज करना है। टेम्पलेट का नेम तो यहाँ पर दे दिया, अब यहाँ पर भी आप माई लेटर टेम्पलेट, ठीक है, आपने यहाँ पर भी नेम दे सकते हैं। जहाँ पर आपने नेम दे देना है, सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप एज ए टेम्पलेट उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये मैसेज आ चुका है कि आप उसका मैक्रो है वो इनेबल करना चाहते हैं या फिर डिसेबल करना चाहते हैं। तो अभी मैं डिसेबल करता हूँ। अभी हमने मैक्रो कोई रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मैक्रो यहाँ पर ये इंटीमेशन दे रहा है कि मैक्रोज में कंटेन वायरस, डिसेबलिंग मैक्रोज फॉर ए डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज सेफ, कि आप इसको डिसेबल करके रखिए मैक्रोज को, ठीक है। तो मैं जहाँ पर डिसेबल कर देता हूँ, ये देखिए वही सेम आ चुका है यहाँ पर। इस तरीके से भी आप टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा टेम्पलेट का जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। बस टेम्पलेट में इतना ही था हमारा। तो आने वाली वीडियो में हम टेबल ऑफ कंटेंट्स करेंगे, जो हमारा 4th लेसन होगा वो 4th वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एक बात और स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है वेबसाइट का, आप उस साइट पर जा करके इस लेसन से रिलेटेड या उससे प्रीवियस जो मैंने वीडियोस डाले हैं उस लेसन से रिलेटेड आपको यदि क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप उस लिंक पर क्लिक करके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो स्टूडेंट इसको लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपको कोई डाउट है या क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।